नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पीसीपीसीएल का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें अभी मेंशन नहीं हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। 10th प्लस आईटीआई रहेगी या फिर अप्रेंटिसशिप मांगी जाएगी, या होगा भर्ती में बड़ा बदलाव होने वाला है। होगा या नहीं होगा, फैक्ट के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। इसमें सारे फैक्ट हैं, जो मेरा जो अनुमान है क्या रह सकता है वो आपके साथ साझा करूंगा। तो दोस्तों कंप्लीटली वीडियो को जरूर वॉच करना है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बस वीडियो को अंतिम तक जरूर वॉच करें। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारे आपके डाउट है जो क्लियर होने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह अपडेट और कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अवेलेबल आपके लिए करवा दिया गया है। पीसीपीसीएल दरअसल पावर स्टेट, जो पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक कंपनी है, जिसके अंदर आईटी होल्डर के लिए रिक्रूटमेंट आती है, जिसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बड़ा इसमें इशू रहता है। जो कैंडिडेट इसके अंदर आईटी करते हैं एलिजिबल नहीं रहते हैं। सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है वो अप्रेंटिसशिप का रहता है, या फिर रहता है आईटीआई का। आईटीआई में मांगते हैं ये 10th के अंदर पंजाबी सिलेबस, ठीक है। वहाँ से आधे कैंडिडेट है जो बाहर हो जाते हैं। और अप्रेंटिसशिप मांगते हैं दोस्तों, ये कहाँ से, जो प्रीवियस ईयर रिक्रूटमेंट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन लोग कॉलम बनाया था, उस कॉलम पे मैं आपको ले चलता हूँ कि इन्होंने क्या है जो मांगा था पिछली साल जब ये भर्ती आई थी, तब इसके अंदर क्या इन्होंने रखा था महीना। तो चलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर की रिक्रूटमेंट की तरफ चलते हैं। ये है दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉलम है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसके असिस्टेंट लाइनमैन की रिक्रूटमेंट के अंदर पोस्ट आती है, जिसमें लास्ट ईयर आई थी 1690, करीबन 1690 पोस्ट थी, जिसमें इन्होंने मांगा था कि मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं आपकी पास हो, एंड लेवेटन ट्रेड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी मांगा था लाइनमैन ट्रेड के अंदर। 10th मांगी थी और प्लस के अंदर आईटीआई मांगी थी दोस्तों, ठीक है। सिंपल सा इन्होंने क्राइटेरिया फॉलो किया था। क्या किया था कि इन्होंने क्या आपके पास क्या जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, तो 10th होनी चाहिए दोस्तों। 10th के बाद आपकी आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है, आईटीआई होनी चाहिए। और उसके बाद प्लस के अंदर आपका क्या होना चाहिए, एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी कौन सी ट्रेड के अंदर, लाइनमैन ट्रेड के अंदर होना चाहिए। कहाँ से किया होना चाहिए दोस्तों, PSPCL, यहाँ इनकी कंपनी है जो यहीं से क्वालिफिकेशन जो एनएससी आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ऐसा कुछ प्रीवियस ईयर उन्होंने फॉलो किया था। 10th के अंदर आपके सब्जेक्ट होना चाहिए पंजाबी, कंपलसरी सब्जेक्ट था, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ये क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों पंजाब के अंदर वैकेंसी आती है, तो पंजाब के अंदर दरअसल ही जो पेपर होता है वो तो या तो इंग्लिश में होगा या पंजाबी में होगा। अब शॉर्ट नोटिस है ना, जब आप फुल नोटिफिकेशन देखोगे उसका, तो क्या रहेगा, इसके अंदर फुल नोटिफिकेशन आएगा तब पंजाबी में भी होगा और इंग्लिश में, दोनों भाषाओं में होगा। और पेपर का लेवल हिंदी में नहीं आता, पेपर है जो हिंदी में नहीं आता है, पेपर है जो यहाँ तो पंजाबी में होगा, और या पंजाबी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आपको मैंने बता दिया। इसीलिए 10th में कंपलसरी मांगते हैं पंजाबी, आईटीआई मांगते हैं, उसके बाद प्लस एनएससी मांगते हैं पीएसपीसीएल के अंदर, ठीक है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं, जो बहुत सारे कैंडिडेट का जो ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाते दोस्तों। इसी कारण जब प्रीवियस रिक्रूटमेंट आई थी इसमें दोस्तों 100 से करीबन 150 पोस्ट है मेरे अनुमान से, अभी मेरे को अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा है। 100 से करीबन 150 पोस्ट इतने जो खाली रहेगी थी दोस्तों, ठीक है, मतलब खाली पोस्ट रहेगी थी। मेरिट इतनी लो गई थी दोस्तों कि क्या कहना, मतलब सीधे हाथों हाथ जिसने अप्रेंटिसशिप की हो दोस्तों, हाथों हाथ लग गए, मतलब, ठीक है। अप्रेंटिसशिप यहाँ से की हो उसकी नौकरी बिल्कुल पक्की थी पिछली ईयर तो, ठीक है, क्योंकि खाली पोस्ट गई थी। अभी वही वैकेंसी दोबारा उन्होंने रिपीट की है, अभी तक फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या भर्ती में बड़ा बदलाव है जो हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब की बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग सकते हैं दोस्तों, ठीक है, तो कंप्लीटली बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी बात करते हैं उस टॉपिक पर। तो ये बड़ा टॉपिक है पीसीपीसीएल के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला। तो मेरा ये अनुमान कहता है कि 10वीं मांगेंगे और 10वीं के अंदर मांगेंगे पंजाबी, ठीक है, और आईटीआई भी मांगेंगे। इन्होंने मेंशन नहीं किया आईटीआई एनसीवीटी से की या एससीवीटी से। जो फुल नोटिफिकेशन आएगा, जब फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे 26 तारीख से, उस टाइम सब कुछ पता लग जाएगा। अब ये मांगेंगे एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अब दोस्तों अब क्या होगा कि पिछली रिक्रूटमेंट की अपने देखा तो कैंडिडेट की संख्या अपने को नहीं मिली थी दोस्तों। तो अब की बार ऐसा हो सकता है, मेरा अनुभव है 100 में से 20%
कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वो तो मांगेंगे ही मांगेंगे। और दोस्तों वो ये ऐसे हो सकता है कि PSPCL के अंदर जो कंपनी है यहाँ से ना की हो, कहीं से भी की हो, ऑल इंडिया से कहीं से भी की हो, वो एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है 20% मेरा अनुमान ये कहता है, क्योंकि पिछली ईयर इन्होंने रिक्रूट, हाँ ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार का ITA होल्डर के साथ अन्याय है। मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, सिंपल सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए, जैसे राजस्थान वाले करते हैं। ठीक है, हाँ इसमें ये श्योर है कि राजस्थान, इसमें ऑल इंडिया कहीं से आप अप्लाई कर सकते हो, पर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी रही बात इसमें जो कि मांग क्या सकते हैं, 10वीं में पंजाबी मांगेंगे, ITA मांगेंगे दोस्तों। ठीक है, और ये हो सकता है कि अप्रेंटिसशिप जो NAC ये जो मांगे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये कहीं का भी हो सकता है, तो भी चल जाएगा मेरा अनुमान कहता है, क्योंकि इसमें फिर कैंडिडेट की संख्या नहीं मिलती है ना, फिर उन्होंने जो सीटें जो कितनी खाली रहती है उनको फुल तो करना ही पड़ेगा ना दोस्तों। तो मेरा अनुमान कहता है कि 10th के अंदर या तो दोस्तों पंजाबी हटा दो, ठीक है, या NAC हटा दो, सिंपल सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखो, जैसे राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर वाले करते हैं, सिंपल सी 10th प्लस ITA ये रखते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे जो कैंडिडेट को ITA होल्डर को मौका मिलता है, और कंपटीशन बहुत टफ होता है वहाँ भी राजस्थान टेक्निकल। यहाँ पे कंपटीशन तो वैसे टफ हो गया दोस्तों, NAC मांग लिया, वो भी कहाँ का, वो भी कौन सी ट्रेड में, लाइनमैन ट्रेड में, किस कैंडिडेट का किया होगा मेरे को ये बताओ आप। ठीक है, तो किस कैंडिडेट का, जिस कैंडिडेट में किया होगा उसको तो भाग जाग गए, जो नहीं किया होगा वो दोस्तों आई तो 2500 पोस्टों पे है दोस्तों। तो अगर ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब भी ऐसा क्राइटेरिया इन्होंने किसी के पास नहीं है दोस्तों। 2500 पोस्ट हैं वो फुल नहीं भरी जाएगी। ठीक है, उसमें से भी खाली रह जाएगी फिर। तो दोस्तों ये NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का ये यहाँ पे दोस्तों उसकी चीज़ की वैल्यू होती है। जब भी मैं आपको कोई भी अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट आती है तो आपको मैं सबसे पहले अपडेट कर देता हूँ। अप्रेंटिसशिप करनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, यहाँ पे उस चीज़ की वैल्यू अपने को दिखाई देती है कि यार अप्रेंटिसशिप हमें कहीं से भी कर लेनी चाहिए। 1 साल का कोर्स होता है दोस्तों, वो बहुत मान्य रखता है इस बात को। अब दोस्तों मान लो इन्होंने क्या रखा, 10th में पंजाबी रख लिया, ठीक, ITA मांग लिया, ठीक है, ITA मांग लिया, NCVT SCVT दोनों में कोई भी मांग लिया, और यहाँ पे मांग लिया इन्होंने कि NAC की हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप की हो, कहीं से भी की हो, वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो जिसके पास अप्रेंटिसशिप नहीं है वो तो निकल गया बाहर। ठीक है, अप्रेंटिसशिप तो ये रेगुलर करेंगे, मेरे को 100% श्योर है कि अप्रेंटिसशिप ये करने वाले हैं, पर ये अनुमान है कि वहाँ से ना करें जहाँ से ये पहले का क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। जैसे PCL के अंदर अप्रेंटिसशिप करनी हो वहीं से की हो दोस्तों। ठीक है, तो मेरा अनुमान है ये कि कहीं से भी ऑल इंडिया अप्लाई जो कर सकते हैं, ऑल कहीं से की अप्रेंटिसशिप वो वाले कर सकते हैं। 10th में पंजाबी मांगेगी क्योंकि पंजाब की वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, ये पंजाब के अंदर आएगी रिक्रूटमेंट, तो पंजाब के अंदर 10th के अंदर पंजाबी मांगेंगे, श्योर है। ITA भी मांगेंगे, और ये इन्होंने मेंशन नहीं किया SCVT वाले, NCVT वाले। जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तब क्या है, बाकी मेरी तो दोस्तों ये है कि मेरा दोस्तों जो मेरा मन ये कहता है कि दोस्तों इनके अंदर जब रिक्रूटमेंट आए 10th प्लस ITA मांगी जाए, कोई किसी प्रकार की कोई भी अप्रेंटिसशिप ना मांगी जाए। मैं ये गॉड से प्रेयर करता हूँ कि 10th प्लस ITA मांगी जाए, क्योंकि यहाँ पे ITA वालों का बहुत जो इतने युवा बेरोजगार हैं आज के समय में बोला जाए तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से 2500 कैंडिडेट यहाँ से निकल सकते हैं आराम से दोस्तों। ठीक है, तो भीड़ थोड़ी सी कम हो सकती है अपने बोलने तो 10th के अंदर पंजाबी भी ना मांगे, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी ना मांगे दोस्तों, सिंपल सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आए तो बहुत बड़ा इसमें जो कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, जो कैंडिडेट दोस्तों, अब यहाँ पे कौन सा कैंडिडेट, जो कैंडिडेट ना पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है, मतलब 20%, 100 में से जो कैंडिडेट 100% पढ़ते हैं और कोई कैंडिडेट 20% पढ़ता है, उसके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, लाइनमैन ट्रेड के अंदर, PCPCL के अंदर 10वीं के अंदर उसकी पंजाबी है, तो वो दोस्तों उसको तो श्योर है दोस्तों सिलेक्शन हुआ ही है। ठीक है, उसका तो श्योर है कि सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। तो मैं तो ये अनुमान प्रेयर करता हूँ दोस्तों कि गॉड से कि इन्होंने जब फुल नोटिफिकेशन आए 10th प्लस ITA मांगी जाए, सिंपल सी, और कुछ ना मांगे दोस्तों। ठीक है, बाकी आपका क्या अनुमान है, हमें ज़रूर अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर साझा करें। साथ ही दोस्तों इसी तरह अपडेट कंटेंट पाने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और मिलते हैं जल्द ही आपके लिए।